Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, today's our message is जुल्म नहीं करना. स्टूडेंट्स, हमारा आज का पैगाम है कि किसी पर भी जुल्म नहीं करना. मैं आपको बताऊंगी आज के जुल्म कहते किसे हैं. किसी को उसका हक ना देना जुल्म कहलाता है. जैसा कि अल्लाह ताला का ये हक है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी इबादत करें. अगर हम उसकी इबादत नहीं करते तो ये भी क्या है, जुल्म है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक. सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, यूनिट 1, विच नेम इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्समा-ए इंसाफ. पेज 8 and our topic is exercise. Students, as you know कि हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे. आज हम एक्सरसाइज में जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो आपको मैं समझाऊंगी. लेकिन एक्सरसाइज आपने अपने माइंड्स में ये बात रखनी है कि आपने खुद ही उसे सॉल्व करना है. उसमें जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाऊंगी. एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 था हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और सेकंड क्वेश्चन है वो ग्रामर का पोर्शन है, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्टूडेंट्स, इस पे जो है वो हमारी पूरी एक वीडियो है. हमने डिटेल से इसे जो है वो डिस्क्राइब किया है कि कौन से कंक्रीट नाउन होते हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल्स का. ठीक है कि आर्टिकल्स का यूज़ हमने करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो उन्हें कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को किसके यूज़ के साथ, आर्टिकल्स के. इस पे भी हमारी जो है वो कंप्लीट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं. मैं अगेन जो है वो आपको ये नहीं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इसमें जो नाउन फ्रेज हैं उन्हें आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है. नाउन और फ्रेज को भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या है और फ्रेज क्या है. ठीक है, नाउन आपको पता है कि नेमिंग वर्ड है. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ड इज कॉल्ड नाउन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, दुनिया में हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो दुनिया में वजूद रखती है, उसका कोई ना कोई नाम होता है और इन नामों को हम क्या कहते हैं, नाउन. नाउन का बजात खुद देखें कि मीनिंग क्या है, इसम यानी कि नाम. और फ्रेज जो है, फ्रेज होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे तो हम ये भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अगेन आपको बता देती हूँ. फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस एंड दीज हैज़ नो प्रेडिकेट एंड नो सब्जेक्ट. ठीक है, इनका ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है. हम सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को भी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को, काम करने वाला. ठीक है, जो काम करता है, जैसे अली, असद, आमना, आयशा, ही, शी, इट, दे. ठीक है, ये क्या है, ये हैं हमारे नाउन. ठीक है, और फ्रेज जो है वो फ्रेज क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. सॉरी, ये है हमारा सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस कर रहे थे. ये है हमारे सब्जेक्ट, ही, शी, अली, असद, आमना. ठीक है, और प्रेडिकेट होता है कि जो बात सब्जेक्ट के बारे में की जा रही होती है उसे जो है वो हम कहते हैं प्रेडिकेट. यहाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपकी डेली रूटीन से. जो खबरें बताने वाला होता है, ठीक है, जो हमें खबरें दे रहा होता है, वो है हमारा सब्जेक्ट. वो क्या है, वो है हमारा सब्जेक्ट. और जिसके बारे में वो खबरें जो है, वो न्यूज़ जो है वो दे रहा होता है, वो है प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, और प्रेडिकेट जिसके बारे में सब्जेक्ट जो है वो बात कर रहा है, जिसको बयान कर रहा है, उसे कहते हैं प्रेडिकेट. तो फ्रेज देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ठीक है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस हमें नहीं देते. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द फ्लोर, इन द ग्राउंड. ठीक है, आफ्टर द डिनर.
तो देखें ये थोड़ी सी हमें सेंस दे रहे हैं कि आफ्टर द डिनर क्या हुआ, लेकिन हमें मुकम्मल मफहूम नहीं दे रहे, हमें नहीं पता कि आफ्टर द डिनर जो है वो क्या हुआ। ठीक है, तो ये था। और नाउन फ्रेज क्या होंगे, जैसे यहाँ देखें एक एग्जांपल आपकी बुक से लेते चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट, ये एक पुराने ज़माने की गोल टोपी है। ये देखें ज़रा इस सेंटेंस को, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट। नाउन फ्रेज हमने अंडरलाइन करना है, तो यहाँ देखें हैट क्या है, किसी चीज़ का नाम है, ये क्या है हमारा नाउन है। ठीक है, और ये देखें ओल्ड फैशन्ड, ये क्या है फ्रेज है। ठीक है, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट, तो हम क्या करेंगे एन ओल्ड फैशन हैट, ये हमारा क्या है फ्रेज, नाउन फ्रेज। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखें, A rolling stone gathers no moss। अब देखें, सॉरी no mass, A rolling stone gather no mass। अब स्टोन क्या है, नाउन है। ठीक है, A rolling stone क्या है, नाउन फ्रेज। चले स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट है हमारे पास, होप सो स्टूडेंट्स यू हैव गॉट माय पॉइंट। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये भी आपकी एक्सरसाइज का पोर्शन है, एक क्वेश्चन है, उसमें जो है उन्होंने हमें जो है वो फिलिंग द, वहाँ जो है वो ब्लैंक्स हैं। ठीक है, और आपने वहाँ जो है वो पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग जो है उन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मैं आपको जस्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो समझाऊंगी, आपने बाकी जो है अपनी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करनी है। तो देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें जो है वो हम 4 चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज़ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फोर्थ इज़ सीन्स एंड फॉर। बाकी जितने भी टेंसेस हैं उसमें हम सिर्फ 3 चीज़ों को याद रखते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एंड टुडे वी विल डिस्कस पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द आइडेंटिफिकेशन। Students, one thing remember in your mind that only past indefinite tense we used second form। ठीक है, सिर्फ एक past indefinite tense ऐसा है जिसके affirmative जो sentences हैं उनमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाए। और इसमें भी हम जस्ट जो है वो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें सेकेंड जो है वो फॉर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। इसके लास्ट पे आता है अलीफ, छोटी ये बड़ी ये। अली ने खाना खाया, ठीक है, अली ने पानी पिया, अम्मी ने बिरयानी बनाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें हेल्पिंग वर्ब। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड।
ये हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ भी। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हम जो पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि पहले ही आपको मैंने बताया है, ये ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करते हैं। और जो है इसकी पहचान देखें आप, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डिड। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अली एट फूड। अली ने खाना खाया। अब देखें ईट जो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन। दे वेंट टू लाहौर। इस सेंटेंस में देखें आप कि वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। मैंने आपको बताया है कि जो पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें, दे वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गए। अब यहाँ देखें गो की सेकंड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गोन। तो हमने इधर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, सेकंड फॉर्म। यहाँ भी देखें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है, यहाँ भी देखें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। बाकी सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी हमारी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो है। आप वहाँ से अगेन अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ से भी गाइडेंस ले सकता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन्हीं टू एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स टेंसेस भी आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको अगेन जो है वो जस्ट रिवाइज ही ये करवा रही हूँ। तो इसके नेगेटिव की तरफ आ जाएं। नेगेटिव में हमने क्या कहा है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डीड ही यूज़ होगा। ठीक है, और डीड किस सूरत में होना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अली डिडंट, जब आपने डिडंट यूज़ कर लेना है, डिड नॉट यूज़ करना है, तो याद रखना है उसके बाद आप ऑलवेज जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम करें एट फूड, दिस इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यहाँ जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। अब देखें, अली डिडंट ईट फूड, अली ने खाना नहीं खाया। समझ आइए स्टूडेंट्स आपको कि आपने जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फिर आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जहाँ जो है वो डिडंट होगा, डिड जो है वो नज़र आ गया आपको, वहाँ जो है आपने हमेशा उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आगे नेक्स्ट देखें, दे डिडंट गो टू लाहौर। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, अली डिडंट ईट फूड, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है अली सिंगुलर था। ठीक है, यहाँ जो है वो है प्लूरल। तो हमारी ये बात जो है वो प्रूव हो गई है कि सिंगुलर के साथ भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है उस सूरत में भी हम डिड यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ भी हम डिड यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ भी यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ देखें, दे डिडंट गो टू लाहौर, मैंने यहाँ वेंट नहीं लिखा क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है उसमें अगर उसका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे,
और सेकंड फॉर्मा वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर ऐसा सेंटेंस मसलन कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और उसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्मा वर्ब यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है आज का काम। एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इजीली आप विदाउट एनी क्वेरी इसे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हुए आपने खूबसूरत राइटिंग में अपनी बुक्स पे ही एक्सरसाइज को सॉल्व करना है सॉफ्ट पेंसिल से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।